ओम शांति। ओम शांति। आज है 27 मई 2022 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है? तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है? जो मनुष्यों से भिन्न है। उत्तर है, तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करें। तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करें। सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाई जिससे सबकी उन्नति हो। सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाई जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि यह सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि यह सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी जो अब बाप आकर करते हैं। सच्ची उन्नति तो बाबा आकर अभी करते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। गरीब निवाज आया तो सही, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते हैं। कोई डेट संवत तो होनी चाहिए ना। जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख, फलाना मास, फलाना संवत है, तो गरीब निवाज कब आया यह लिखा ही नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे तो उनका भी संवत होना चाहिए।
कि इनका फलाने संवत में राज्य था। लक्ष्मी नारायण का भी संवत है और भी सबके अपने अपने संवत हैं। तो गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने संवत में जन्म लिया, तो संवत बिगर पता ही नहीं पड़ता है। तो यह लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे तो जरूर संवत होना चाहिए। इनका संवत माना स्वर्ग का संवत। तो लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज्य किया, तो किस संवत से किस संवत तक कहें? तो भी 5000 वर्ष ही कहेंगे। गीता जयंती का थोड़ा फर्क करना पड़ता है। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है। बाबा कहते कि शिव बाबा आए तभी तो गीता सुनाई ना। तो बाबा कहते उसमें फर्क नहीं है। शिव बाबा के आने से क्या होगी? गीता जयंती। बाबा के जन्मदिन तो गीता का जन्मदिन। तो शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है, कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा। संगम युग 100 वर्ष का, तो बाबा के तो उसके बाद कृष्ण का जन्म होगा, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो लक्ष्मी नारायण का वही संवत लिखना होगा, तो यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। पब्लिक को यह कैसे बताएं? लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं संवत दिखाते हैं? विक्रम संवत दिखाते हैं, बाकी विक्रमाजीत संवत कहाँ? तो अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह मालूम है ना, सतयुग त्रेता में क्या थे? विक्रमाजीत थे ना, इसलिए उसको विक्रमाजीत संवत कहते। और द्वापर से विक्रम करना शुरू हुआ, इसलिए वहां से कह दिया विक्रम संवत। तो भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नई दुनिया का संवत भी दिखाना चाहिए। नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका संवत भी कहेंगे। हिसाब करेंगे तो उनको 5000 वर्ष हुआ। तो यह सिद्ध कर बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी और लाखों वर्ष जो लिखा है वह झूठा हो जाएगा। तो यह बातें बाप आकर समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। तो लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी को 5000 वर्ष हुआ और 3750 वर्ष हुए राम सीता को, है ना, 1250 कम कर दी। फिर आगे उनकी डायनेस्टी चली, फिर विक्रम संवत शुरू हुआ। द्वापर से विक्रम संवत शुरू हुआ। तो विक्रम राजा का जो संवत है वह भी राइट नहीं है, बीच में कुछ वर्ष गुम है। होना चाहिए 2500 वर्ष। इस्लामी बौद्धि का भी थोड़ा समय पीछे शुरू होता है, एकदम से आने से थोड़ी आ गए। इन्होंने 2000 वर्ष से अपना संवत दिया है। तो तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे जो चक्र लगाकर अब ब्राह्मण बने हैं। तो यह हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी तरह समझानी है। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हो तो संवत भी समझना पड़े। तो सीढ़ी के चित्र में संवत लिखा हुआ है। भारत का संवत ही गुम हो गया है, पता ही नहीं कब से चलता है। जो पूज्य थे उनका संवत ही गुम कर दिया है। पुजारियों का संवत शुरू हो गया है ना, जो द्वापर से आए पुजारी बाबा को, उन्हों का संवत गाया जाता है। देवताओं के बारे में तो कुछ बताते ही नहीं। देखो अशोक पिल्लर कहते हैं, अशोक पिल्लर बना है ना, जिसमें 3 शेर के मुंह दिखाते हैं।
तो द्वापर में अशोक अर्थात शोक रहित तो कोई है ही नहीं। अशोक पिल्लर तो आधा कल्प सतयुग त्रेता तक चलता है। उनकी यह महिमा है, शोक पिल्लर की महिमा नहीं है। यहाँ तो दुख ही दुख है। अशोका होटल नाम रखा है परंतु है नहीं। आधा कल्प क्षण भंगुर सुख को अशोक कह देते हैं। अब यहाँ अशोक कुछ है ही नहीं। यहाँ तो क्या है, शोक ही शोक, दुखी दुख है ना। मांस मदिरा गंध खाते रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं कि हम दुखी कैसे हुए है ना। हम दुखी कैसे हुए बाबा के कुछ समझते ही नहीं, कारण क्या है। अभी तुम समझते हो, यह बातें सुनेंगे वही जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे। जो वहां थे नहीं वह सुनेंगे भी नहीं। उनको विश्वास ही नहीं आएगा ना, ऐसी भी कोई दुनिया है। जिन्होंने देखा ही नहीं तो कैसे विश्वास करेंगे, तो वो आएंगे भी नहीं। बाबा कहते हैं जिन्होंने भक्ति पूरी की होगी वह कुछ न कुछ आकर शिक्षा लेंगे। नॉलेज को सुनकर लोग खुश होंगे तो चित्र भी क्लियर है। संवत भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी तो यहाँ होना चाहिए। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का है और शिव है मूल वतन में। वतन ही अलग अलग है ना। और शिव बाबा परम धाम मूल वतन के और शंकर जी सूक्ष्म वतन के, तो दोनों एक कैसे। तो सूक्ष्म और मूल को भी जानते नहीं, इसलिए शिव और शंकर को मिला दिया है। तो शिव है परम पिता परमात्मा और शंकर है देवता। दोनों को मिला ना सके। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, कितना नशा चढ़ता है। रात दिन यही तात लगी रहे कि लोगों को कैसे समझावे। ये ज्ञान हम कैसे समझावे, शिव बाबा का परिचय कैसे दे। अब बेसमझ को ही समझाया जाता है नहीं। और सारी दुनिया तो अपने को क्या समझती है, समझदार समझती है, इसे समझाना जो है मेहनत हो जाती है। अगर बेसमझ समझते तो सब समझ जाते हैं ना। जब हम अपने को होशियार समझते, जब बर्तन भरा हुआ होगा उसमें क्या होगा, कुछ भरेगा नहीं भरेगा। तो बेसमझ को ही समझाया जाता है। और तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था, फिर डाउनफॉल कैसे हुआ है। दुनिया तो समझती हमने बहुत उन्नति की है। आगे तो इतने बड़े महल बिजली आदि कुछ नहीं था। अभी तो बहुत उन्नति में जा रहा है, क्योंकि उन्हों को तो यह पता ही नहीं है कि यह आर्टिफिशियल झूठी है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी। तो यह समझाना है वे अपनी धुन में हैं और तुम्हारी धुन अपनी ही है। तो तुमको खुशी है तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ था उनको हम बाबा की नॉलेज द्वारा सैल्वेज कर रहे हैं। बाबा हमें सत्यनारायण की कथा व अमर कथा फिर से सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक कथाएं सुनाते हैं और तुम समझते हो कि वे सब झूठी कथाएं हैं जिससे कोई फायदा नहीं। तो ये शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं, फिर भी सृष्टि तो तमो प्रधान होती ही जाती है। सीढ़ी उतरते आए, फायदा क्या हुआ। सिख लोगों का भी मेला लगता है, वहां तालाब में स्नान करते हैं। तो वो गंगा जमुना आदि को नहीं मानते है ना। वो तो अपने तालाब, अमृतसर के तालाब को ही मानते हैं ना। कहेंगे वहां क्या कर, अमृत चखा कहते हैं।
तो वो तो गंगा जमुना को भी नहीं मानते हैं। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते हैं, वो अपने तालाब पर जाते रहे। बाबा कहते वो तालाब में जाते, तालाब की मिट्टी बाबा कई बार बोलते हैं ना अपने शरीर पर मलते हैं। उनका फिर खास प्रोग्राम होता है, कभी उनको साफ करने भी जाते हैं। तो सतयुग में तो यह बातें होती है, वहाँ गंदगी ने तो सफाई की तो बात ही। सतयुग में तो नदियाँ आदि बिल्कुल साफ हो जाएंगी, वहाँ कभी गंगा जमुना में गंद किचड़ा नहीं पड़ता है। वहाँ के गंगा जल और यहाँ के गंगा जल में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो बहुत किचड़ा पड़ता रहता है, वहाँ तो हर एक चीज फर्स्ट क्लास होती है। तो तुम बच्चों को अब बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसी होगी और हम फिर से 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। नाम ही है स्वर्ग, वैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो शांति धाम अथवा निर्वाण धाम एक ही है। तो तुम जानते हो कि हम शांति धाम में कैसे रहते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र। तो निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार आती रहती है। अब जो सतयुग में आने वाले नहीं हैं, बाकी जो सतयुग में आने वाले नहीं हैं, वे पढ़ने के लिए कभी आएंगे ही नहीं। इसलिए ऐसे नहीं कहो कि ये क्यों नहीं आते। अगर क्यों नहीं आते? क्योंकि सतयुग में आने वाले नहीं है। अभी तो कभी नहीं आएंगे। हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा है, किसी को पता ही नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब वह धर्म कैसे और कब स्थापन हुआ किसी को पता ही नहीं। तुमको यह नॉलेज अब दी गई है कि दूसरों को भी समझाओ, अपने लिए ही नहीं है। अब कहते हर एक का फर्ज है, जो सुना है वो दूसरों को भी देना है। दुनिया में दूसरे सत्संग में कहते हैं कि तुम नहीं सुना सकते, तुम मंत्र नहीं दे सकते, गुरुजी ही देंगे। लेकिन यहाँ बाबा क्या कहता, सब सुना सकते। ये नॉलेज दी ही गई है क्योंकि सबको सुनाना है। चित्र तो बहुत सहज हैं, कोई को भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज्य कब और कैसे लिया और कितना समय तक राज्य किया। तो राम सीता का भी होना चाहिए कि फलाने संवत से फलाने संवत तक इन्होंने राज्य किया। पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हो जाते हैं। तो यह देवताएं हैं मुख्य, जिनकी पूजा होती है। तो वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की होनी चाहिए। तो भक्ति मार्ग में तो सबको पूजते रहते हैं, अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। नहीं, जो जब आया उसकी महिमा होती है ना, जैसे जो गद्दी पर बैठा होता है उसकी महिमा होती है। जैसे आज देखें ना, मोदी जी की महिमा होती है, पहले गांधी जी की होती थी, उससे पहले कोई और। तो बाबा के जो जिस समय अपनी गद्दी पर होगा उसकी महिमा होगी। लक्ष्मी नारायण होंगे तो उनकी, राम सीता होंगे तो उनकी। तो अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। मंदिरों में जाकर पूजा आदि करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। अभी तुम समझाते हो तो सुनकर खुश होते हैं, तभी तो सेंटर्स खोलते हैं। नहीं, ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, तभी तो चाहते हैं हमारे पास भी सेंटर हो। समझते हैं कि इस नॉलेज से हम सो देवता बनेंगे। तो बाप ने गरीबों को आकर साहूकार बनाया है। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर औरों को समझाकर उन्हों का भाग्य खोलें।
सुना, इतने बच्चे बाबा कहते अगर एक एक सुनाने बैठ जाए तो सोचो कितने दिन में स्वर्ग स्थापन हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, घर जाके हम भी भूल जाते हैं, सुनाना तो छोड़ो हम ही भूल जाते हैं हमने क्या सुना। और कहते हम ऐसे पढ़ें कि मुझे जाकर पढ़ाना है। ऐसे पढ़ेंगे तो कितना अटेंशन से पढ़ेंगे, है ना। अगर किसी को कहे आज आपका पेपर ले लिया जाएगा मुरली से, तो कितने अटेंशन से पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं इतना अटेंशन से पढ़ो कि मुझे अभी जाकर के फिर ये मुरली सुनानी, मेरे हाथ में मुरली नहीं है लेकिन मुझे सारी मुरली जाकर सुनानी है, तो कितना याद रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन हम क्या मस्ती में रहते हैं, मुझे कौन सा क्लास करानी, मुझे कौन सा सुनाना है, आराम से बैठे रहो, हाँ पढ़ लेंगे, फिर मोबाइल खोलेंगे फिर पढ़ लेंगे। बाबा कहते नहीं, अभी मुझे बिना देख करके औरों को सुनाना है, ऐसा समझ करके बाबा कहते सुनो। औरों को समझाकर उन्हों का भाग्य खोलें, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, तो वह समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जरूर वर्ल्ड का रचयिता बीज रूप ही सुनाएंगे, और वही नॉलेजफुल है, और वह है निराकार शिव। देहधारी को भगवान रचयिता कह नहीं सकते, है ना। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते, रचयिता नहीं कह सकते। निराकार ही सभी आत्माओं का पिता है, तो वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं कि मैं परम धाम में रहने वाला हूँ। अभी मैं इस शरीर में आया हूँ, तो मैं भी आत्मा हूँ, तो मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ। इसमें आशीर्वाद कृपा आदि की कोई बात नहीं, न अल्पकाल सुख की बात है। अल्पकाल का सुख तो लोग दे देते हैं, ना क्या कहता बाबा कि अल्पकाल का सुख तो लोग दे देते हैं। एक को कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है। किसी गुरुजी ने किसी के सर पर हाथ रख दिया और उसका भला हो गया, कोई फायदा हो गया, बस उनका नाम शुरू हो जाता है ना। तो तुम्हारी प्राप्ति तो 21 जन्मों के लिए है, और सो तो सिवाय शिव बाबा के ऐसी प्राप्ति कोई करा न सके। 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई बना न सके। भक्ति मार्ग में मनुष्यों को थोड़ा भी सुख मिलता है तो खुश हो जाते हैं, थोड़ा भी मिला तो खुश हो जाते हैं। और यहाँ तो बाबा 21 जन्मों के लिए देने आए हैं। सोचो, यहाँ तो 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं, तो भी बहुत हैं जो पुरुषार्थ नहीं करते। सोचो, इतनी बड़ी प्राप्ति है तो कितना बड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए, तो भी पुरुषार्थ नहीं करते, उन्हों की तकदीर में नहीं है, तो तदबीर भी सभी को एक समान ही कराते हैं। उस पढ़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल जाते हैं, नहीं वहाँ थोड़ी है सबको एक ही टीचर मिलेगा, ट्रांसफर हो जाता है फिर दूसरा टीचर मिल जाता है। बाबा कहते हैं ये तो एक ही टीचर है, और भल तुम खास बैठ समझाते होंगे, लेकिन नॉलेज तो एक ही है, मुरली तो एक ही है ना, सारे विश्व में एक ही मुरली चलती ना। ठीक है, कोई खास बैठ करके स्पेशल मुरली को समझाते वो अलग बात है, लेकिन ज्ञान तो एक ही। सिर्फ हर एक के उठाने पर मदार है। सुनाने वाला एक जैसा सुनाता, लेकिन उसमें लेने वाला क्या लेता है ना। आप देखिए चीजें सब वही है, दुनिया सब वही है, लेकिन उसमें हम देखते क्या हैं वो हमारे ऊपर है ना। तब बाबा कहते उठाने वाले पर मदार है। यह भी एक कहानी है जिसमें सारा राज आ जाता है। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं और तुम अंगे अखरे अर्थात तिथि तारीख सब सुना सकते हो। कोई कोई सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले बड़े नामी ग्रामी होते हैं,
उनको सारी कथा कंठ हो जाती है, तो तुम फिर यह सच्ची सत्यनारायण की कथा कंठ कर लो। बहुत सहज है। बाप पहले तो कहते हैं मन मना भव, फिर बैठ हिस्ट्री समझाओ। इन लक्ष्मी नारायण का तो संवत बता सकते हो ना। आओ तो हम आपको समझाएं कि बाप कैसे संगम युग पर आता है। सुना? बाबा कहते हैं कि कैसे बाबा संगम युग पर आता है। आओ तो सुनाई। ब्रह्मा तन में आकर सुनाते हैं। किसको? किसको सुनाते शिव बाबा? बच्चों को। ब्रह्मा मुख वंशावली, जो फिर देवता बनते। किसको सुनाते? उन बच्चों को जो देवता बनते। 84 जन्म की कहानी है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पूरी नॉलेज है। यह सुनकर फिर बैठकर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा कि हम देवता थे, फिर ऐसे ऐसे चक्कर लगाए। तो यह है सत्यनारायण की कथा। तो कितनी सहज है। कैसे राज्य लिया, फिर कैसे गंवाया, कितना समय राज्य किया। तो लक्ष्मी नारायण और उनका कुल घराना था ना। सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना, और फिर संगम पर बाप आकर शूद्र वंशियों को ब्राह्मण वंशी बनाते। तो यह सच्ची सच्ची कथा तुम सुन रहे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरों के महल थे। अभी तो क्या है, मिट्टी पत्थर के हैं ना। बाबा कहते हैं वहां तो हीरे जवाहर के महल। अभी तो क्या है, बाप ने यह तो कथा सुनाई है ना। अब बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, और जितना खाद निकलेगी उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबर वार समझते हैं तो बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं। समझाने में कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल सहज है। मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है। घड़ी घड़ी यही सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो। वो है झूठी और यह है सच्ची। सेंटर पर भी सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो या मुरली सुनाते रहो तो बहुत सहज है। कोई भी सेंटर चला सकते, सुना? कोई भी सेंटर चला। बाबा की मुरली सुनाना है ना तो कोई भी सेंटर चला सकते, परंतु बाबा क्या कहता? परंतु फिर लक्षण भी अच्छे चाहिए। अभी मुरली सुनाई और अभी जाकर के फैशन करके वहाँ कहीं डांस कर रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे पी रहे, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो लक्षण भी तो चाहिए ना। एक दो में लून पानी नहीं होना चाहिए। आपस में मीठे होकर नहीं चलते हैं तो आबरू गंवाते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है, अब तो वह कोई ठौर बताते ही नहीं। ठौर बताने वाला तो एक ही शिव बाबा है। उसकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाए। फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। काला मुंह करते हैं तो अपनी सत्यानाश करते। ऐसे भी हैं जो हार खा लेते हैं, फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई झूठ भी बोलते हैं। माया से हार खाते तो बाबा को झूठ बोल देते। अगर सच्ची कथा सुनाते रहें तो बुद्धि से झूठ निकल जाए। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा। जिनकी ऐसी अवस्था है वो जहां भी जाते हैं तो ऐसी ही चलन चलते।
खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे, तो फिर राय दी जाती है कि घर गृहस्थ में रहो। ठीक है, सेंटर पर नहीं रह सकते हैं, समझते हैं हम कहीं रहकर नहीं सुधर पाओगे, तो ठीक है, अपने घर गृहस्थ में जाकर रहो। जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। बाबा के घर में रहकर उल्टा काम करेंगे तो ढेर पाप चढ़ेगा ना, लेकिन घर गृहस्थ में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। यहाँ फिर ऐसी कॉमन चलन चलते हैं तो निंदा करा देते हैं। इससे तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्य नारायण की कथा सुननी और सुनानी है। अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा हो। दूसरा पॉइंट है, आपस में बहुत मीठा होकर रहना है। आपस में बहुत मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। कभी लून पानी नहीं होना है। अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाबा कहते संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ हैं। शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही हैं। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। पद्मा पदम भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। स्लोगन है, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं। सच्ची सेवा द्वारा
सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं। ना, जब सच्ची सेवा करते तो सबकी दुआएं, सबकी आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, याद